गुड इवनिंग। गिल्स मेंटर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद कर रहा हूं आप जहां भी होंगे ठीक ठाक होंगे। आज जो है हमारा टॉपिक, इस टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई की क्लास नंबर फर्स्ट है और आज की क्लास को हम बहुत बेसिक से लेकर मैं आपको ऐसा तरीका करवाऊंगा कि आज तक पूरे पंजाब के किसी भी किताब में और किसी भी टीचर ने आपको आज तक ऐसा तरीका नहीं करवाया है। करेक्ट है। तो जिन्ने भी शुभ चिंतक दूर दराज तो मेरे नाल इस सैशन दे विच, इस पाठशाला दे विच, अज दे कार्यक्रम दे विच जुड़े ने, तुहाडा मैं बहुत बहुत स्वागत करदा है। और अज आपां बहुत ही धीरज नाल, बड़ी समझदारी नाल, रेशियो मैथड दे नाल कंपाउंड इंटरेस्ट करांगे। बहुत जबरदस्त कॉन्सैप्ट होएगा। तुहानूं मैं अज दी क्लास च बेसिकली 3 तो 4 तरीके करवावांगा कि अगर तुहानूं 2 क्वेश्चन भी पेपर विच टपक जांदे ने और डेफिनेटली आने पेपर दे विच, तो सानूं पता है कि PS PCL 2020 का जो रिजल्ट आया सीगा, माफ़ करना 19 का आया सीगा, उहदे च यानी कितनी ज़्यादा हाई वेटेज गया सीगा पेपर का। सिमिलरली साडे लई एक एक सवाल ही बेहद कीमती होएगा। सो अज दी क्लास दे विच जिन्ने भी शुभ चिंतक जुड़े हैं, स्टार्टिंग दे विच रिक्वेस्ट करांगा अपना प्लीज़ कॉपी पेन लैके मेरी क्लास च जरूर बैठना है, क्योंकि इस क्लास की कीमत बहुत ज़्यादा है। मैं गारंटी करदा कि तुहाडी 30 साल की जिंदगी इसे ही क्लासां दी बिहाफ ते गुजरनी है, सो दैट इन्हां क्लासां दा सिलसिला तुहाडा कंटिन्यू चलता जाएगा। बाकी मैं 2-4 बच्चों के नाम लेना चाहांगा जो हो सकता है मेरी क्लास में शामिल भी होण, ठीक है। तो काइंडली उन्हां तक मेरा मैसेज जरूर देना है। मनदीप कौर बठिंडा है, अमनदीप सिंह पटियाला यूनिवर्सिटी है, गुरबीर सिंह है, मोहित सिडाना है, अख्तर मुहम्मद काका फ्रॉम यह है कितों है, मलेरकोटला या मलेरकोटला, ओके। कुलदीप कौर है, अमनप्रीत है, जसबीर सिंह है, नैक्सट है तरजिंदर एंड नैक्सट है रणदीप कौर। काइंडली अगर इन्हां चों कोई भी अगर है तो तुसी प्लीज़ ऑफिस नंबर ते जरूर कॉल करना है। तुसी अपना बेहद कीमती समय कढ़ के सानू जरूर कॉल करना, राइट। बाकी 21,000 क्वेश्चन सीरीज की बुक है, ऑफिशियल लॉन्च हो गई है, वो तुसी जाके साडे ऑफिशियल पोर्टल तो लॉगिन करके बाय कर सकते हो। पंजाब कोऑपरेटिव बैंक की डेट भी तुहानू बहुत जल्दी मिल जाएगी, इस दे लई प्रिपेयर रहना वा। बाकी जिन्ने भी स्टूडेंट्स खास तौर पर पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिमें कि पंजाब एक्साइज के जाना चाहते हैं, सो दैट दो स्टूडेंट्स कैन इनरोल द स्पैशल कोर्स, ठीक है, विच इज़ डिजाइन बाय द हरमनप्रीत सर, ठीक है। इन्हां लाइव क्लासां दे नाल तुहानूं PDF मिलता है ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को दिक्कत ना आए। पंजाब पुलिस, आफ्टर दैट पंजाब सब इंस्पैक्टर, पंजाब पटवारी बैच नंबर 10, एक्सक्लूसिव पटवारी बैच, पंजाब एक्साइज फुल कोर्स, लाइब्रेरियन कोर्स एंड लाइब्रेरियन पेपर फास्ट, एंटिटी बैच नंबर 3, कोऑपरेटिव बैंक, मार्कफेड, कॉम्बो बैच, PS PCL, पंजाब GK, पंजाब पटवारी मैंसुरेशन। सो ऑल काइंड्स ऑफ मैथमेटिक्स अगर तुसी ग्रैब करना चाहते हो, इंक्लूडिंग द PDF एंड स्टडी नोट्स मटीरियल, यू पीपल कैन डाउनलोड आवर ऐप एंड यू कैन इनरोल फ्रॉम देयर, ठीक है। तो बेसिकली बेसिक स्टार्ट करांगे, पूरे ढांचा समझा दांगा कि मैं करवाउण की जा रहे हैं और वाई शुड यू ज्वाइन माई क्लास एंड तुहानूं किस इस क्लास दे विच की मिलेगा। चंद सैकेंड के लिए काइंडली प्लीज़ तुसी याद रखना है, ठीक है। ओके, ठीक है अंकुर जी, एक बार आप प्लीज़ कोई भी बच्चा किसी भी तरीके का कॉपी किताब पेन पेंसिल के लिए कोई मैसेज नहीं करेगा। मैं चाहना मेरी क्लास सीरीयस स्टूडेंट्स रहे, बाकी जिन्हें ध्यान नहीं रखना प्लीज़ काइंडली ही एंड शी कैन मूव फ्रॉम हेयर, ठीक है। चलो जी, सब तो पहला गल करते हैं भी कंपाउंड इंटरस्ट कहते किनू है। थोनू पता है सिर्फ 2 अखरां का शब्द है, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब कि पहला तो मैं सिंपल जा तरीका समझाना है कि सपोज अगर मेरे को 100 रुपया इत्थे प्रिंसीपल है, राइट है, टाइम अगर मेरे को 2 साल है, रेट अगर मेरे को 10% है, तो मेरे को इत्थे सिंपल इंटरस्ट और कंपाउंड इंटरस्ट का डिफरेंस की होएगा, ठीक है। हरदीप सिंह जी मैं बेनती करांगा, बाबे मेरी रिक्वेस्ट है DI करांगे, DI नाल कोई साडा बदल नहीं पाटन लग्या, ठीक है। थोड़ा जा वेट कर लो प्लीज़, सब कुछ होएगा, एवरीथिंग विल बी देयर एंड काइंडली आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इस टॉपिक पर ध्यान देवांगे। सो बहुत इंटरस्टिंग और बहुत ज़्यादा कीमती इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बार बार इस गल पर फोर्स कर रहे हैं कि जो तरीका मैं कराऊंगा ना ताड़ी किसी किताब च नहीं मिलेगा मेरा तरीका करवाया होया, ठीक है। तो देखो ये अगर मैं सिंपल इंटरस्ट ना ब्याज करांगा तो मैनू पता है कि P × R × T बटा दे विच 100 है, प्रिंसीपल 100 रुपया है, टाइम अपने को रेट 10% है, टाइम 2 साल है, बटा दे विच 100 किया कटिया, साडे कोले सिंपल जी गल है 20 रुपये ब्याज बनेगा। इन्नी गल दा सबनूं पता है, करैक्ट है, नो डाउट। अगर यही अपना कंपाउंड इंटरस्ट कढ़िए
ਤਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਗਰ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਪੈਸਾ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ 10 ਰੁਪਇਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ 10 ਰੁਪਇਆ, ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਵੀ 10 ਰੁਪਇਆ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਵੀ 10 ਰੁਪਇਆ, 10 ਰੁਪਇਆ, 10 ਰੁਪਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 1 + r ਬਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। एंड ऑफ द टाइम मैं जो तरीके कराऊंगा ना, थोड़ा दिमाग चकनाचूर कर दूंगा मैं आज, ठीक है। 100 रुपया प्रिंसीपल है, आप लिखांगे 1, रेट कितना है 10 बटा दे विच 100 आएगा, टाइम 2 साल है, माइनस प्रिंसीपल कितना है 100 रुपया है। सॉल्व करांगे 100 रुपया है, ये हो जाएगा 100, ये बटा 1 लाया 100 एकम 100 कितना 100 बन गया, 100 दे विच 10 जोड़े कितना हो गया 110 बटे 100। मैं लिखदा 2 बारी है तो 110 बटा 100 माइनस दे विच कितना लिख दिंने 100। हुण तुसीं इंज करदे हुन्ने आ बई 2 बिंदियां ना 2 बिंदियां कट गईयां, 11 × 11 121 है, माइनस करांगे तुसीं 100, तुहाडे कोले कितना आ गया 21 रुपए आ गया। बोलो जी कितना आ गया 21 रुपए आ गया। हुण तुहाडे कोले एक तां इत्थे आ गया, एक तुहाडे कोले ए आ गया। भी बेसिकली तुसीं डिफरेंस देख रहे हो, डिफरेंस देख रहे हो ना तुसीं भी तुहाडे कोले चेंजेस किवें आया है, चेंजेस आउण दी वजह की है। हुण देखो इहदे विच तुहाडे कोले ए है, इस नूं आपां कीता बाई फार्मूला। हुण इहनूं दूसरे तरीके नाल भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके नाल किवें कर सकते हैं कि अगर मैं 100 रुपया कितों लिया वा, मैनू रेट ऑफ इंटरस्ट 10% लाया है और टाइम है मेरा 2 साल है। जे मैं सिंपल इंटरस्ट के नाल करा तो P × R × T बटा 100 है, तो 100 × 10 × 1 बटा 100 कट किया, पहले साल का ब्याज कितना बनना सी 10 रुपया बनना सीगा। गाइज आपां मार्केट जाने हैं, ਆਪਾਂ कोई चीज़ खरीदते हैं ना, चाहे आप बैंक विच जाने हैं, कोई मोबाइल खरीदते हैं, लोन किस्तां ते खरीदते हैं, तो जिन्हों आप शब्द कह देंगे हैं कि दाड़ी नालों मुच्छां वध गईयां, करैक्ट वो इदां हुंदा है कि ये हो गया पहले साल का। दूजे साल का की बनेगा कि जिहड़ा मूल पैसा है, मूल पैसा साडे कोले किन्ना सी 100 रुपया सीगा, इहदे च इहदा जुड़ गया ब्याज। बाबे किन्ना ठोकता अगले ने, किन्ना चेपता थोनू 100। हुण तुहाडा ब्याज जो बनना है ना वो 110 रुपए ते बनेगा, ना कि 100 रुपए ते बनेगा। तो प्रिंसीपल अपना हो गया 110 × 1 साल है, रेट ऑफ इंटरस्ट हो गया बटा दे विच 100 है, खड़का दो जी इदां करके। तो मैं इंज कह सकदा भी अगले साल थोनू किन्ना चेपता इन्ना है। तो पहले साल का 10 रुपए ब्याज, अगले साल का 11 रुपए ब्याज, टोटल 21 रुपए ब्याज बनेगा कंपाउंड इंटरस्ट विच। डिफरेंस समझ आ गया कि सिंपल इंटरस्ट का ब्याज हमेशा सेम रहिंदा है, चाहे 1 साल है चाहे 2, इत्थे मान लो 2 साल है। जे 3 साल हुंदा तो 30 रुपए बनना सी, 4 साल हुंदा 40 रुपए बनना सी, 5 साल हुंदा 5 रुपए बनना सी, माफ़ करना 50 रुपए बनना सी। लेकिन अगर 5 साल का आप इत्थे कढ़ दे तो इन्हें बट कढ़ देनी सी, साडे थोड़ा इन्ना ब्याज बन जाना कंपाउंड इंटरस्ट दे विच। सीधी जी गल ये है कि जिहड़ा जिन्ने साल का साडा ब्याज होएगा, जिवें आपां जिन्ने भी 5 सालां दा कढ़ना है तो पहले साल का ब्याज जिन्ना निकल गया उस मूल पैसे विच ब्याज जुड़ जाएगा, मूल पैसे च ब्याज जुड़ के फिर अगले साल ते ब्याज लगेगा, फिर पहले जिन्ना ब्याज आया फिर अगले ब्याज तो जुड़ के आए बढ़ जाता है, तादी बंदा कदे निकलदा नहीं गा। तो दोस्तों तुहानूं जिंदगी दी मैं बहुत बेहद कीमती चीज़ दिना है, कर्जदार जिंदगी च किसी का नहीं बनना। कर्जदार बनया हमेशा बंदा डुबदा ही डुबदा है, अज नहीं तो कल है, बहुत मुश्किल लोग कामयाब होंगे हैं। इस करके ये ब्याज के चक्करों चों बाहर रहना है। ये सीखिया आपां बेसिक तरीका जो सानू किताबां च दिता है, लेकिन कंपाउंड इंटरस्ट नूं किवें करना आपां वो समझना है। देखो अगर मेरे को प्रिंसीपल किन्ना है, बहुत ध्यान नाल समझा रहा चीज़ां, 1000 रुपया है, ठीक है। रेट टाइम अपने को किन्ना है 2 साल का है, करैक्ट है। रेट ऑफ इंटरस्ट अपने को किन्ना है 10% है, ठीक है जी। और आपां इत्थे की करना है, थोड़े करना है कंपाउंड इंटरस्ट। इस कंपाउंड इंटरस्ट नूं गिल्ज मेंटर किन्ने तरीके नाल कराएगा, थोनू लगभग 3 तो लैके 4 तरीके नाल। मैं जिहदे विच मैं थोनू आ जिहड़ा फार्मूला है मैं तो सौं खाना मैं कदे यूज ही नहीं करता, ना तो मैं सिंपल इंटरस्ट च कीता यूज, ना आपां इह कीता है। इस नूं बाबे करांगे शक्ति नाल, क्योंकि शक्ति बहुत तकड़ी काम करेगी। शक्ति नूं लैके आवांगे आपां, शक्ति ने सारियां बूंदियां डा देनियां पूरे सवाल दियां, नेरियां ठा देनियां शक्ति ने। वो ध्यान नाल देखना आपां, बहुत ही सजज्जे ढंग नाल देखना। नंबर 1 देखो जी, अगर जे पहले साल का ब्याज 10 रुपए है,
ठीक है, ध्यान ना सोचना, मेरी गल बड़े ध्यान ना, पहला तरीका समझा रहा मैं, तुसी मैनू डिसाइड करके दस दो कि सारा तरीका बहुत वधिया। ठीक है, ਆਪਾਂ कर सकते हैं बाय द मैथड ऑफ DDF। DDF ना करांगे जिसनों कहते हैं A + B एंड A × B बाई क्या लिखेंगे 100 और क्या होना चाहिए परसेंट। लेकिन कंडीशन है कि भाई इसका ऑप्शन आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो थोड़ा आंसर बहुत जल्दी आ गया। किदां, लेट मी कंप्लीट दिस क्वेश्चन। सो हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन, एज यू नो कि ਇਹਦਾ ब्याज ਤੁਹਾਨੂੰ पता है 100 रुपए ਤੇ 21 बन रहा ਸੀਗਾ 1000 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੇ 1 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 10 × 10/100 ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਕੱਟ ਦੋ, 10 ਤੇ 10 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 20, 1 × 1 बराबर कितना हो गया 21। मतलब घट्टो घट भी कंपाउंड इंटरस्ट दे विच थोड़ा इहदा पूरा सिलसिला कितना हो गया 21% हो गया बाबे। तो मतलब थोड़ा ब्याज कितना आ गया 210 रुपए निकल के आ गया। ये गल बिल्कुल क्लीयर होगी सब नूं, करैक्ट है ना। अगर सानू ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इत्थे दिता हुंदा 310 है, 210 है, 410 है, 510 है, तो आप DDF नाल इह मुद्दे ते पहुंच सकते हैं बाबे कि साडे अंकां दा जोड़ कितना आएगा, इन्ना आएगा। तो आप इदा चूज कर सकते हैं, ये बहुत आसानी निकल जाएगा। हुण जिन्ने परसेंट आएगा आप इत्थे की करना, ब्याज कढ़ना है। तो तुसी की लिखना है, मूल पैसा तुहाडे कोले आ गया इंटू जिहड़ा तुहाडे कोले DDF का परसेंट आएगा। बाबे ये परसेंट हटाओगे हमेशा बटे च 100 लगेगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ डायरैक्ट थोड़ा गारंटी करदा चंद सैकंडां विच ब्याज आ जाएगा। तुसी बिल्कुल नेरियां ठा सकते हो सवाल दियां। पहला तरीका इदां आ जाएगा तुहाडे कोले, करैक्ट है। बोलो इन्नी गल समझ आ गई है। मैं सवाल का तरीका बदल तुहानूं कराऊंगा ताकि तुहानूं विश्वास होवे कि वाकई असीं सवाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ईजी और जल्दी सवाल आप कर सकते हैं, राइट। इफ़ यू पीपल आर एग्री, देखो अब ये तरीका हमें समझ में आ गया। अगर काश मेरे पास यहाँ पर 1200 रुपये होता 2 साल में, और अगर मैं यहाँ पर 12% के हिसाब से करूं, या मान लो कि मैं 12% की बजाय 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करता हूं, तो मेरी ट्रिक क्या कहती, हमें यह काम करना होता कि 5 प्लस में 5, यहां पर 5 × 5/100, 5 × 5 = 10 और 5 × 5 कितना 25, 25/100। मतलब तुहाडा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए 10.25 होना सीगा। कितना लगेगा 10.25 लगेगा। तब तुसी की कर सकते हो, तद आप इदा कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रिंसीपल लिखना है और प्रिंसीपल के नाल असी कितना कर सकते हैं 10.25 नूं बाय द मैथड ऑफ DDF सॉल्व कर सकते हैं। 1200 × 10.25 डेसीमल हटाया बटा 100 है, परसेंट हटावांगे बटा 100 है। 2 बिंदियों से 2 बिंदियां कट गई। हुण डायरैक्ट 12 नूं तुसीं मल्टीप्लाई कर लो, यानी 12 × कितना हो गया 10/25 बटा क्या है 100 है। 12 नूं 10/25 नाल मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा तुरंत सेकंड में। ये आपका तरीका नंबर पहला है, विदाउट फार्मूला मैं तरीका दस रहा, करैक्ट है। दूसरा तरीका मैं तुहाडे सामने तुहानूं दसांगा भी आपां किवें करांगे। जिवें मान लो सपोज पहली गल सानूं पेपरां दे विच 2 चीज़ां समझणियां पैणगियां। एग्जाम्पल के तौर पर आपां जे गल करदे हां कि जिन्ना भी साडा पैसा असीं बैंक विचों लैने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जानकारी साझी कर रहे हैं। साडे कोले मूल पैसा है 1000 रुपया, साडे कोले रेट कितना ला रहा है 10% है, और टाइम कितना साडे कोले 2 साल का है, और सानू पता है कि साडा ब्याज कितना बनया 210 रुपये बनया। दोस्तों जदों भी आप इहनूं वापस करांगे तो मैनू दसो, पहली गल है कि वह अपना फुफड़ जी तो लगता नहीं बैंक वाला, ठीक है। उन्हें की करना 1000 रुपया तो लेना आपका मूल, नाल उन्हें ब्याज लेना है। यह पैसा घट्टो घट्ट 1200 कितना हो गया 10 रुपये, और इसनूं आपां 1210 नूं की कवांगे, इसनूं क्या जांदा है अमाउंट। मैं तुहानूं कल भी समझाया सी, यानी जिसनूं आपां की कह दिंदे हिंदी माध्यम वाले मिश्रधन कह देणगे, आपां पंजाबी बंदे दा सीधा कह दिंदे कि बई मुच्छां वध गईयां, दिस इज द ओनली मैथड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, करैक्ट है। हुण ये आपां सवाल करने हैं जदों सानूं ब्याज दिता होवे ते जदों सानूं ओह दिता होवे जिसनूं मैं करांगा रेशियो मैथड नाल। किस नाल करांगे आपां रेशियो मैथड नाल, किस नाल करांगे आपां रेशियो मैथड नाल। सपोज रेशियो मैथड नाल किवें करांगे, लैट मी कंप्लीट दिस क्वेश्चन। पेपर विच मान लो कि इसने इन्नी चीज़ सानूं दे के, ठीक है, इन्नी चीज़ सानू दे के इन्हें सानू आ गल कह देनी, बहुत ध्यान नाल चीज़ देखनी है। पेपर वाले ने सानू आ चीज़ विलुप्त करती, बहुत ध्यान नाल देखना। इंटैलीजेंट स्टूडेंट समझेगा, बाकी नहीं समझणगे कोई गल। पेपर वाले ने की करना, तुहानू सौखा क्वेश्चन नहीं देगा, डेफिनेटली नहीं देगा सौखा क्वेश्चन। उन्हें तुहानू क्वेश्चन फसा के देना है, जिथे तुसी फस जाओ, तुसी परेशान हो जाओ, तुसी व्याकुल हो जाओ, तुसी दुखी हो जाओ, तंग हो जाओ, ठीक है ना। उन्हें आ चीज़ देनी है, करैक्ट है। तुहानू उन्हें इन्नी गल कहनी है
कि मान लो एक स्टूडेंट का नाम है नरेंद्र। नरेंद्र ने कुछ पैसा उधार लिया, 10% ब्याज ते लिया। 2 सालों तो बाद नरेंद्र दा पैसा घट्टो घट 1210 रुपए बन रहा है। कितना बन रहा है? 1210 रुपए बन रहा है। दसो नरेंद्र ने कितना पैसा उधार लिया? तो दोस्तों इसनू आपां फॉर्मूले नाल भी कर सकते हैं, परंतु आपां करांगे इसनू बाय द मैथड ऑफ रेशियो। किस नाल करांगे? रेशियो। लेकिन मैं सारे स्टूडेंट्स नू बेनती करांगा कि रेशियो दी फ्रैक्शन बहुत जरूरी है। किदां? जिद्दां आपां 10% दा फ्रैक्शन हुंदी है 1/10। ठीक है जी, कितनी होएगी? 1/10। मेरी गल समझ रहे हो? ਇਹਦਾ मतलब है कि ਤੁਹਾਡਾ मूल पैसा कितना है? 10 है, और एक ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ है बाबे? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ है? एक मूल पैसे विच जुड़ रहा है। की जुड़ रहा है? ब्याज। ब्याज जुड़ के ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ बन रहा है? देखो ਇਹਦਾ मतलब है मूल पैसा 10 और ਇਹਦੇ ਚ 1 रुपया जुड़ जाएगा, उपरला कितना बन गया? 11। ध्यान नाल समझनी गल। मैं नहीं चाहता कि नॉन सीरियस स्टूडेंट प्लीज क्लास छੱਡ सकता है मेरी। ठीक है, सिंपल और सिंपल मैं स्टूडेंट को समझाना। गड्ढे मुद्दे मार दोगे सूबे दे विच, किसी पेपर चटकेगा नहीं कोई। पहला साल 2 साल का बाबे मूल पैसा सेम रहा, दूजे साल का भी ब्याज थोड़ा कितना बनेगा? 11। बोलो जी, पहले साल का। हुण देखो जी, ਇਹਦਾ मतलब है आपां इसनू इस नाल तुसी की करना है? मल्टीप्लाई किया तो थोड़ा कितना है? 100 रुपया। मन्ना कि तुसी अगर 100 रुपया लेंदे तो तुसी पुट्ठा कितना लटाउंदे? तुसी लटाउंदे 121 रुपए लटाउंदे। हुण 100 रुपया लिया, 121 वापस कर रहे हो। 21 रुपए तुहाडा क्या है? ब्याज। 21 रुपए क्या है? ब्याज। और 121 नूं की कहोगे? अमाउंट। की कहोगे? अमाउंट। पेपर वाले ने थोनू अमाउंट ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है? अमाउंट गिवन है। बाबे इस 121 का लगभग 1210 रुपए दिता गया है। 121 का 1210 किन्ने गुणा ज्यादा? तुसी बोलोगे 10 गुणा ज्यादा है, तो मूल पैसा भी कितना हो जाएगा? 10 गुणा ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि तुसी बैंक विचों किन्ने रुपए लए सी? 1000 रुपए लए सी। दसो जी मैं चीज दसी सी कि नहीं दसी सी? ध्यान नाल समझना गल। करेक्ट है? दसी सी कि नहीं दसी सी? विदाउट फॉर्मूला इस तरीके का क्वेश्चन करांगे, सो दैट अपना पहला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते आ रहा। चुम्मड़ जो फटाफट। नोबडी कैन लीव दिस क्वेश्चन। स्पेसिफिक क्वेश्चंस ने बहुत जबरदस्त डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, DDF मैथड, जिथे DDF लाना है DDF सिखाऊंगा, एक एक तरीका सिखाऊंगा, थोनू सवाल बहुत अच्छे तरीके नाल समझ आएगा। बहुत ध्यान नाल देखना है। मूल पैसा सानू इहदे चों नहीं दिता गया, सानू दिता गया सिंपल टाइम है। टाइम कितना है? 2 साल का। बोलो जी किन्ने साल का दिता है? 2 साल का है। राइट है। सानू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है? सानू गिवन है 16.2/3% गिवन है। और सानू की दिता गया है? मिश्र धन, मतलब अमाउंट। अमाउंट कितना है हमारे पास? 9800। करेक्ट है जी? इन्नी गल सारिਆਂ ਨੂੰ समझ है? ठीक है, 9800 गिवन है। हुण देखो जी, अमाउंट किनू कहंदे हैं? अमाउंट कहंदे हैं हमेशा कि जिहदे विच साडा मूल पैसा ते ब्याज जुड़ जाता है, वो बन जाता है अमाउंट। करेक्ट है। हुण देखो जी, सानू ये पता होना चाहिए है कि ये 16/2/3 की फ्रैक्शन कितनी होंदी है? 1/6। राइट, की होंदी है? 1/6। ਇਹਦਾ मतलब है पहले साल में जो 6 रुपए लए सी तो मैनू 6 रुपए के किन्ने रुपए बनाते? ऊपर वाला ये 6 मूल पैसा है, ये एक थोड़ा ब्याज है। मूल पैसे विच ब्याज जुड़ेगा बाबे, कितना बन जाएगा? 7 है। अगले साल भी मैं जे सेम रखदा तो मेरा की बन जाना सी? 7 है। मतलब घट्टो घट भी मैं कितना पैसा लिया? 36 रुपए लिया। मेरा बनया कितना? मेरा बनया 49। करेक्ट है। हुण ये 36 रुपए मेरा मूल पैसा है, 49 बन गया। ਇਹਦਾ मतलब है 36 ਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने रुपए जुड़ गए बाबे? किन्ने रुपए ਵਧਾਤੇ ने? घट्टो घट भी साडे इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ लगभग 11 नहीं बल्कि 13 रुपए जो ਵਧੇ है, ये ब्याज ਵਧਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 98 ਦੀ वैल्यू 49 ਦੀ वैल्यू किन्नी ਦਿੱਤੀ है? 9800 ਦਿੱਤੀ है। मतलब इसका किन्ने गुणा ज़्यादा? 200 है। तो मूल पैसा कितना लिया होएगा? 200 ਵਧਾ दो बाबे, ਤੁਹਾਡਾ आंसर कितना आएगा? बोलो जी, मेरी गल सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आई कि नहीं आई? कमेंट करके दसो जी। और तरीका किवें लग्या ये भी प्लीज़ जरूरी दसो। विदाउट एनी फॉर्मूला दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व, दीज क्वेश्चन कैन बी सॉल्व एंड दिस क्वेश्चन कैन बी सोल्व। दसो जी, मज़ा आया कि नहीं आया? बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 9, बिल्कुल फंटास्टिक। यानी सिंपल जी चीज़ ये है कि आपां इसनू रेशियो मैथड ना समझिया भी 6 रुपए मैं लैंदा 7 बन गया। ਇਹਦਾ मतलब 1 रुपया की जुड़िया ब्याज, 7 रुपया साडा अमाउंट है। अगले साल भी सेम होया,
6 ਛਿਕਾ 36 7 7 49 49 ਦਾ 9800 ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब 200 गुणा ज़्यादा है। 200 गुणा ज़्यादा भी साडा की होएगा, मूल पैसा होएगा। तो तुहाडा मूल पैसा कितना बनना चाहिए सी? 7200 बनना चाहिए सी। इस तरीके का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जे तुहानू समझ आया तो फटाफट जोर ला के ते गड्ढा मार दो मुद्दा, गल आपां अगले सवाल ते बधना है। ठीक है जी, चलो जी। परंतु मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्ने भी स्टूडेंट्स है ना, जिन्ने भी मेरे शुभ चिंतक मेरी क्लास विच है, तुसी इंज करना वा, तुहाडी कोई भी RS अग्रवाल दी किताब है, कुछ भी चुक लो, एक एक सवाल मेरे नाल सॉल्व करोगे, मैं गारंटी करदा मैं रेवोल्यूशन लियाना चाहना तुहाडे च कि प्लीज़ काइंडली कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, ओके। मनदीप कौर जी 1/6 किवें आया? मनदीप कौर जी 1/6 इस करके आया। मनदीप कौर जी आर यू फ्रॉम बठिंडा? पहला तो ये दसो, जे तुसी बठिंडा तो मैनू कमेंट करके दसो कि यस आई एम फ्रॉम बठिंडा। 1/6 आया है। जो मैं परसेंटेज कराया सी, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ कि प्लीज़ फ्रैक्शन जरूर अपनियां याद कर लियो, तादी तुसी सवाल कर सकोगे, अदरवाइज तुसी नहीं कर सकते। चलो जी, मूव ऑन करते हैं नैक्सट क्वेश्चन ते। काइंडली देखो मेरे कोले क्या है, प्रिंसीपल नहीं है, करैक्ट है। ये कहंदा धन ते तुसी ब्याज दसो कितना है, मतलब कंपाउंड इंटरस्ट ते प्रिंसीपल दोनों दसना आपां। मैनू नहीं पता, मैनू इंज पता है कि साडे कोल रेट कितना 33 सी, 1/3% है, जिहदी फ्रैक्शन कितनी होएगी सारे बच्चे कमेंट करके दसणगे। ठीक है, टाइम कितना होएगा? क्या बात है जी, 2 साल। वाओ, ये होई गल यार। मेरे सवाल करन तो पहला मेरे सारे शुभ चिंतकों का क्वेश्चन का आंसर बाहर आ गया। दिस इज द फंटास्टिक वे। सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस माय डियर स्टूडेंट्स? वी हैव ए 6400 इज अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट कितों बनता है? मूल पैसा ब्याज। तो मैंने ये लिखा 33 की फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 1/3 या 1/4? 1/3 होती है। अगर 1/3 है, मैंने 3 रुपए लिए तो मेरे कितने रुपए बन गए? बोलो 4 बन गए। अगले साल भी 3 है तो मेरे कितने बन गए? 4 बन गए। मैंने कुल मिलाकर पैसे लिए थे 9, बन गए मेरे 16। और ये 16 के अमाउंट है, इस 16 की वैल्यू कितनी की बना? 6400, मतलब कि 400 गुना ज़्यादा है। और यही पैसा आपका 400 गुना ज़्यादा मूल होना चाहिए था, मतलब 3600 रुपये आंसर आ गया। बोलो जी कितने बंदों को सवाल समझ में आया? बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है जी, क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। तुसी ब्याज बूज कढ़ना इत्थों कढ़ सकते हो बाबे भी मूल पैसा थोड़ा 3600 है, बन तुहाडा 6400 गया, ਇਹਦਾ मतलब है 3600 6400 ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस देख लो, तुहाडा ब्याज आ गया वा। तुसी बहुत अच्छे तरीके नाल सवाल कर सकते हो। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल तुहाडी स्क्रीन ते दे रखा, फटाफट सॉल्व करके दिखाओ मैनू। करेक्ट, बहुत बढ़िया, राइट है, ओके, बिल्कुल ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ओके। एक एक टॉपिक सब बंदों का क्लियर होगा। बस आप सब ने काम क्या करना है आपको अच्छे से पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। सेशन को लाइक करें या डिसलाइक करें, बस एक काम जरूर करते रहा करें आप। ठीक है, बस इससे होता ऐसा है कि पढ़ाने वाले बंदे को बूस्ट मिलता है और पढ़ने वालों को मजा आएगा। है इंज ही होएगा ना, ताड़ा गंजोड़े मैं कराऊंगा ताड़े इत्थे। ठीक है, चलो जी, राइट, बिल्कुल ठीक है। देखो ये क्वेश्चन कहता है कि फॉर विच प्रिंसिपल अमाउंट विल बिकम कितना है? 22,500 फॉर 2 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16.2/3% पर एनम, कंपाउंड एनुअली, फाइंड द इंटरेस्ट एंड ऑल्सो प्रिंसिपल। सो ओके, क्या बात है, हैं? हाँ क्या की नाम लिखे है? मेंटर कैरी, अच्छा, मेंटर कैरी हरदीप सिंह जी, ओके। मैनू मैनू राजवीर कौर, राजवीर कौर, ओके। सनी, हरप्रीत, पूजा, तमन्ना, ठीक है, बीनू ठाकुर, ठीक है, बीना, ओके, ऑलराइट, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है जी। देखो सबसे पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16.2/3% है। ठीक है, इसका मतलब बन जाता है कि 2/3 है। क्या बन जाएगा? 2/3 है। तो मैंने इस चीज को ये समझा है कि अगर मेरे पास 2/3 है तो मैं उनको कैसे समझना है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। ठीक है, तो देखो जी, अगर मैं 3 रुपए लेता हूं तो 2 रुपए ब्याज है, तो मेरे पास कितना बन जाएगा? 5 रुपए बन गए। फिर मैंने 3 रुपए लिए तो मेरे पास कितने बन गए? 5 रुपए बन गए। अब मैंने बैंक से लिए कितने? 9, बैंक वाले ने बनाए कितने? 25।
इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरे को पैसा दे रखा है, क्या दे रखा है, इस 25 का कितने टाइम्स ज़्यादा है, 22,500। मतलब कम से कम मैं कह सकता हूं कि मेरे पास कितने टाइम्स ज़्यादा है, 9 टाइम्स, मतलब कि 90 टाइम्स ज़्यादा है, या मेरे पास 100 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, राइट है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, कितने टाइम्स आपके पास ज़्यादा है, 900 टाइम्स ज़्यादा है या 90 टाइम्स ज़्यादा है, 900 टाइम्स ज़्यादा है। तो मूल पैसे को भी आप क्या कर देंगे, 900 टाइम्स ज़्यादा कर देंगे, तो आपका पैसा कितना आ जाएगा, 8100 रुपये आ जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल है और इन दोनों का डिफरेंस होगा वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। बोलो जी, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसी भी बंदे को डाउट है प्लीज मुझे पूछ ले सर कि सवाल कैसे और किस तरह से करने हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक तरीके से समझा सकूं, ठीक है, और आपके दिमाग में ये चीजें आती रहें। ठीक है, ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करते रहो अच्छे से सवाल। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, एक बार, एक बार ना मेरी बात सुनो, अभी चल रही है लाइव क्लास, में लाइव ले रहा हूँ, तो ये डिस्कशन ना मैं आपको 8 के बाद में कॉल करके पूछता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक। ओके, वेरी गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया है। हाँ जी, क्लियर है, ऑल राइट, बहुत अच्छा है। चलो जी, सभी का आंसर आना शुरू हो गया है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर है 4th। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड अमाउंट। हमें कितना गिवन है, इतने रुपए गिवन है। ये हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारे पास ये चीज है। तो मुझे लगता है अब तो रट्टा लग गया सबका, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सभी का आंसर आना चाहिए यार, कोई बंदा नहीं छोड़ेगा आंसर, मेरी बात सुन लो। ठीक है, बेईमान आदमी होगा जो सवाल को नहीं करेगा और अपना कमेंट नहीं करेगा। दैट्स इट। आंसर करो, बेशक गलत आएगा, कोई बात नहीं है। आप अगर यहां नहीं कर सकते हो तो पेपर में पक्की गलती आपसे होनी होनी है, क्योंकि गलतियां होनी स्वाभाविक सी बात है। गलतियां हमें सिखाती हैं, गलतियां गलत नहीं बनाती हैं। अगर हम हमारी कमजोरी छुपाएंगे ना तो वो बहुत दर्द देगी आपको। देखो जी, 12 1/2% की फ्रैक्शन होती है 1/8। इसका मतलब है कि अगर 8 रुपए मेरे पास मैंने लिए हैं, 1 रुपया मुझे ब्याज मिलके कितना बन गया, 9। अगर मैंने अगले साल भी 8 लिए, मेरा बन गया 9। पैसे मैंने कितने ले लिए, 64, बन कितने गए, 81। करेक्ट है। तो इसका मतलब यह है कि 81 अमाउंट है, मूल पैसा 64 है, 64 में ब्याज जुड़ा, 81 बना। मेरे को क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1200 क्या गिवन है, 1280 रुपए क्या गिवन है। इज दिस ए, क्या है मेरे पास, ये 1280 क्या है, 1280 अब अमाउंट है, ब्याज है, प्रिंसिपल है, क्या है, व्हाट इज इट। क्वेश्चन ये आपके सामने खड़ा होता है। सो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट है। रट्टा मारना, नकल करनी है तो हमें चीजों को देखना और समझना बहुत जरूरी है। तो मेरा मतलब है कि मूल पैसा और ब्याज, माफ करना, अमाउंट में 17 रुपए का डिफरेंस है। तो मतलब 1280 रुपए क्या गिवन है हमें, 1280 रुपए हमें गिवन है। बेसिकली इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है। तो ये प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी गिवन है, 1280 रुपए, जो कि इसका कितने गुना ज्यादा है, 20 गुना ज्यादा है। बोलो जी, कितना गुना, 20 गुना ज्यादा है। तो मैं बोलूंगा ब्याज कितना होगा, तो ब्याज होना चाहिए था 340 रुपए, और अमाउंट कितना होना चाहिए था, यानी 1 2 8 दूनी 1600, इतने रुपए। तो दिस इज द क्वेश्चन। आई थिंक एवरीबडी गॉट दिस आंसर, समझ आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से मुझे करके बताओ भी आपका आंसर क्या आना चाहिए। चलो भी अगला क्वेश्चन आप सभी ने करना है भी, कैसे आना चाहिए, किद्दां आना चाहिए, तो तुसी सारे जने करो, शाबाश। जो भी स्टूडेंट्स, खास तौर पर प्रिंसिपल, माफ करना जरा, प्रिंसिपल दिमाग चो मेरे बैठ गया, ਤੁਹਾਡਾ प्रिंसिपल देख देख के, लाइक पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर, पंजाब पुलिस जेल वार्डन, पंजाब पटवारी, पंजाब कोऑपरेटिव बैंक, PS, PCL, PS, TCL, एक्साइज एंड ब्लॉक ऑफिसर एंड सुपरवाइजर, एंड ऑल्सो फूड सप्लाई इंस्पेक्टर एंड कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, एंड मैनी, बहुत ज़्यादा भर्तियां अगे जिहड़ियां मर्जी लई तुसीं करो, सो दैट तुहानूं सब नूं इन्हां दे लई ये सैशन करना ही पैना वा। ठीक है, सो दैट अज तो आप प्रयास करांगे कि सवालों नूं और भी अच्छे तरीके नाल करिए, ताकि तुहानूं सब नूं पता लगे। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 440 रुपए, कंपाउंड इंटरेस्ट, जस्ट कीप इन माइंड। ठीक है जी,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ 20% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਹੁਣ 20% ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/5 ਹੈ। अगर मैं 5 रुपए लेना वा तो मेरे किन्ने बन गए 6 रुपए, मैं फिर 5 रुपए क्योंकि 2 साल है तो 6 रुपए, मेरे को किन्ने रुपए बनने चाहिए सी 25 रुपए मैं लए हैं। आई एम पेइंग कितने 36 रुपए पे कर रहे हैं, 25 लए 36 पे कर रहे हैं। इट मीनस डिफरेंस कितना आएगा, बोलो जी कितना आएगा, मेरे को 11 रुपए का आएगा। किन्ने रुपए का आएगा 11 रुपए का आएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 440 रुपए क्या थोड़े को 440 रुपए है ब्याज। ਇਹਦਾ मतलब इस 11 यूनिट की वैल्यू कितनी 440, मतलब कितने गुना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे 40 गुना ज़्यादा है। कितने गुना ज़्यादा 40 है। तो मूल पैसा निकालना तो इसको भी 40 कर दो, क्या कर दो आप 40 कर दोगे ना, तो कितना आ जाएगा 25 चौका 100 है, 25 चौका 100 है, एक बिंदी चिपका दो। जे तुहानू पुछ लेंदा कि दसो अमाउंट कितना है, तो 40 गुना इत्थे कर दो, 36 गुना 72 गुना कितना होना सी 144, 1400 इन्ने रुपए होने सीगे। बोलो जी समझ आया कि नहीं आया, क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। समझ आ रहा है सभी को, मुझे बताते रहा करो कि तरीका समझ में आ रहा है। मैं मेरी स्पीड तेज नहीं होनी चाहिए, या आपको अच्छा लग रहा है तो काइंडली जरूर मुझे बताएं। बस मैं यही प्रयास करूँगा आप सबके लिए कि एक एक चीज़, एक एक तरीका, एक एक मेथड आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। राइट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से मुझे करके बताओ कितने लोगों के सवाल समझ में आ गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके दिमाग में सभी सवाल बैठने चाहिए। जल्दी से बताओ गाइस, कमेंट करके बताओ जल्दी से, शाबाश। क्वेश्चन नंबर है 6वां आपकी स्क्रीन पे है, फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल बी 3430 रुपए फॉर 3 साल एट द रेट ऑफ कितना है। देखो हर सवाल कुछ नवा है, ठीक है ना। गिप्पी गरेवाल दी मूवी विच तुहानू इन्ना मजा नहीं होना जिन्ना इत्थे होना वा, समझदे ना मेरी गल है। लो जी बाबे इत्थे किन्ना है, इत्थे 3 साल देता, आ जाओ तुहाडे ना इदां गेयर निकलने हैं, समझ आ गया ना। फ्रैक्शन सिखा दो। हुण देखो जशनवीर जी सारियां चीज़ां नहीं सिखाईयां जांदियां बाबे, मैं तो इन्नी गल कह सकदा, मैं तो सारे पंजाबियों चीकां मार मार के कहना पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो भरावो। जे तुसी पढ़ नहीं सकते, मैनू नहीं लगदा बंदा डिजर्विंग है किसी डिपार्टमेंट च भी जाना, जो बंदा इन्ना मेहनत ही नहीं कर सकता। राइट है ना। ओके अमनप्रीत कौर जी तुसी गल दा ओके ठीक है जी, ठीक है ठीक है, ओके ऑल राइट, बहुत बढ़िया। लो जी खड़काता जी आंसर, सारे नेरियां ठातियां सवाल दियां। देखो बाबे पहला इत्थे ध्यान दो सारे जने, किन्ना सौखा सवाल है, किन्ना वधिया सवाल है। मैनू नहीं लगता भी कोई दिक्कत वाली गल होएगी, परेशानी वाली गल होएगी। बिल्कुल मेरा स्टूडेंट परेशान होएगा नहीं, कैसे नहीं होगा। हमें लिखना है 16 से ही 2/3% हमें ब्याज दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसकी फ्रैक्शन कैसी होती है, 16 थी 48 और 2 50 है, 50/3 है, परसेंट लगा है बटा में 100 कर दो, 50 एकम 50, 50 दूना 100 है, 1/6 है। ये मैं बार बार तो सिखाऊंगा नहीं। अगर मैंने 6 रुपये लिए हैं तो मेरे 7 बन गए, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तीसरा साल, टोटल हो गया 36 216 और 7 कितना होता है 343 रुपये। ये हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है अमाउंट है। तो ये अमाउंट का कितना बना है 3430 रुपये, कितने टाइम्स ज़्यादा है 10 टाइम्स ज़्यादा है, तो ये भी आपका 10 टाइम ज़्यादा होगा, तो 2100 क्या हो गए मेरे पास 60 रुपये होंगे। अगर पूछ लेता कि बताओ भाई इन दोनों का ब्याज क्या है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आता है 127 रुपये है, तो 127 को इससे मल्टीप्लाई करते तो 1270 रुपये आ गए। बोलो तीनों चीज़ें मैंने एक ही जगह इकट्ठियाँ करतियाँ, हुण इस तो अलावा कोई भी चीज़ नहीं रहनी है, ठीक है जी। मल्टीप्लाई का की कह रहे इकबाल सिंह जी कह रहे कि पता नहीं किहड़े नाल किवें करना है। बाबा देखो अपनी अखां भी है, सारियां चीज़ां आपां मल्टीप्लाई इन्हां नूं करना है ना, सिंपल जी गल है, इन्हां नूं तां आपां मल्टीप्लाई करते हैं, होर तां आपां कोई चीज़ कर भी नहीं रहे हैं। करैक्ट है ना। लो जी अगला सवाल है, नैक्सट क्वेश्चन नंबर 7वां तुहाडी स्क्रीन ते दिता है, फटाफट करो जी, शाबाश, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कह रहा है कि किस लाइक फॉर विच प्रिंसिपल अमाउंट कंपाउंड अमाउंट विल बी 4200 1/2 साल, रेट कितना है 33.5 है, माफ करना 33 1/3% पर एनम है। इंटरस्ट कहता कंपाउंडेड करना वा एनुअली, फाइंड करो जी तुसी CI ते प्रिंसीपल कितना वा, ठीक है जी। ओके क्लीयर है, क्लीयर है। बस इदा करो सारे जने मिलके ना, तुसी इस सैशन नूं इन्ना शेयर कर सकते हो कि जो इस वक्त पढ़ने वाला बंदा जे साडा किसानी धरने च बैठा ना, उत्थों तक भी तुसी सैशन पहुंचा सकते हो। क्लीयर है ना। चलो ओके रिशु कुमार जी 1270 रुपये इसलिए आए हैं मेरे बब्बर शेर हैं,
मेरे चन ये इदां आए है कि जिहड़ा मूल पैसा है उस मूल पैसा 1200 मैं कितना लिया 216 रुपए लए है 343 मैं किसी को देते है ਇਹਦਾ मतलब है 343 ਵੱਧ के क्यों दिते क्योंकि 127 रुपए ब्याज है करैक्ट है ना अगर हर यूनिट के 10-10 गुणा ज़्यादा है तो 127 का 10 गुणा ज़्यादा भी कर दे तो 1270 रुपए बनते सो दैट इट इज़ द सिंपल क्वेश्चन है ठीक है ओके दैट्स इट चलिए भाई अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे 7 में जल्दी से चिपका दो आंसर क्या क्या आना चाहिए बस आपको यही तरीका सीखना है पेपर में कैसे भी कितना टाइम बहुत कम लगेगा आपको मैं इतनी सी गारंटी कहता हूँ थोड़ा सा तरीका सीख लो आप सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास सिलसिला है ये 33 ही 1/3 है तो मैं यूं लिखूंगा कि रेट मेरे पास क्या है 33 ही 1/3% वा ਇਹਦਾ मतलब बनता है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1/3 ਹੁੰਦੀ है दी फ्रैक्शन करैक्ट है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है अच्छा समझ के ध्यान ना करना है ताकि किसी को भी कोई दिक्कत बिल्कुल भी ना हो ठीक है ओके आहो बापू पटवारी लगना मैं है देखो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਨਾ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪ ਜਾਣਾ ਪੇਪਰ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ओके ओके ऑलराइट करते चलो शाबाश बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे रणदीप रमनदीप कौर जी SBI का छड्डो प्लीज़ आप इत्थे गल करते हैं की लेना आप SBI की फिक्र करके हैं ओके चलो आ जाओ हुण सारे जने देखणगे बोर्ड के उपर जिसने भी क्वेश्चन किया है और जिसने भी नहीं किया है ठीक है तुसी सारे जणियां ने बड़े ही ध्यान नाल इत्थे सवाल देखना और मैं तुहानूं सिखावांगा भी किद्दां किद्दां इहदा आंसर आएगा फिर तुसी सारे जने देख के करोगे भी तुहाडा आंसर बिल्कुल ठीक है या आपां गलती कर भी रहे हैं तो कित्थे कर रहे हैं आपां ठीक है जी समझ आ रहा है सबनूं बहुत बढ़िया परफेक्ट है ओके जी ठीक है जी अब आसानी ना देखना है देखो ये 1/3 है पहला साल पहले साल दे विच अगर मैं 3 रुपए लए है मैं वापस किन्ने देवांगा 4 रुपए ये है साडे कोले 1.5 साल करैक्ट है हुण मैं इत्थे 3 रुपए लैके 4 रुपए नहीं देवांगा क्यों नहीं देवांगा क्योंकि फिर मैं 1 साल है बट मैं तो अद्धे साल का ब्याज देना है ना अगर मैं अद्धे साल का ब्याज देना है तो मैं 1 साल का 1/3 दे रहे हैं
ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਇਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1/6 ਰੁਪਏ 1/6 ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ 6 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗਾ, 7 ਰੁਪਏ ਕਰਾਂਗਾ। गल समझ रहे हो ना। अद्धा साल अगला इदा लावांगे आपां। जे तुहाडे कोले इत्थे सपोज 1/3 हुंदा तां आपां 1 साल करके 1/3 ना मूल मल्टीप्लाई कर देना सीगा। हुण तुसीं की करना वा, इनू हल्का भी कर सकदे हो, इदां करके 2 दूनी 4 है, 3 दूनी 6 है। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲਏ ਹੈ, 9 ਰੁਪਏ ਲਏ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਿੰਨੇ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਪਸ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 7 दूनी 14 रुपए। बोलो जी समझ आया कि नहीं आया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਨਾਬ ਮੂਲ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आई 100% एग्री बाबे, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करता कि ਤੁਹਾਡਾ पैसा नहीं होना चाहिए। सोचो इत्थे कि भाई अगर आप सपोज ये क्वेश्चन इंज कर रहे हैं, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ जी ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 3 रुपए ਲਏ ਸੀਗੇ बट ਤੁਸੀਂ 6 रुपए किवें बनाते। ना 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 ना, रुपए आप 3 ही ਲਏ है, लेकिन कारण की सीगा कि अद्धा साल है इस करके ब्याज आप थोड़ा देवांगे। तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ बन जाएगा, सिंपल जी गल है, 3 तीए 9 है तो 7 दूनी किन्नी 14 रुपए। बोलो जी किन्ना बन गया, 14 रुपए है। हुण तुहानूं आपां नूं किन्ना गिवन है, 4200 है। ये 14 की वैल्यू किन्नी गिवन है, 4200 गिवन है। मतलब किन्ने गुणा ज़्यादा है, 300 गुणा ज़्यादा है। वट यू कैन डू, तुसी भी 300 गुणा ज़्यादा कर सकते हो। तुहाडे कोले आंसर किन्ना आ जाएगा, 2700 आ जाएगा। 2700 इस तुहाडा की होएगा, मूल पैसा है। जे तुहानूं पुछया जांदा ब्याज किन्ना होएगा, इन्हां दोनों का डिफरेंस किन्ना है, 5 है। 5 × 3 करोगे थोड़े कोले कितना हो जाएगा, 1500 रुपए हो जाएगा। दिस इज योर आंसर है। बिल्कुल ठीक है जी, परफेक्ट है, समझ आ रहा है सबनों, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलो भाई अगले क्वेश्चन ते मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते है, फटाफट करो गाइस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फंटास्टिक, जल्दी जल्दी करो, काइंडली जल्दी जल्दी करो, शाबाश। ओके अपने पास क्या है, मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लिखूंगा, 1/3 आएगा। अगर मैं 3 रुपए लवांगा किन्ने 4 रुपए देवांगा। फिर मेरे अगले साल कितना होएगा, 3 रुपए लेके किन्ने रुपए लवांगा, 4 रुपए लुटावांगा। फिर मैं 6 रुपए लेके 7 रुपए देवांगा। तो मैं इंज कह सकता कि 2 दूनी 4 कितना होगा, 3 दूनी 6। बोलो जी इन्नी गल किन्ने जणियां नूं समझ आ गई, सारिआं नूं समझ आई है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इत्थों तक। बोलो जी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तुसी कह सकते हो कि 3 तिया 9, 9 तिया कितना 27 है, तो कितना होगा थोड़े को 4 दूनी 8 है, 8 7 56 है। 56 रुपए तुसी लए किन्ने से, 27 रुपए। किन्ने रुपए लए सी, 27 रुपए लए सीगे, 56 रुपए वापस कर रहे हो। मतलब 27 यूनिट है, 56 यूनिट है। थोड़ा मूल पैसे का रेशियो कितना हो गया, 27 है। तो थोड़े जड़े वापस तुसी लटा रहे हो 56 रुपए है। ਇਹਦਾ मतलब तुसी ब्याज कितना दे रहे हो, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस हो गया मे बी आई थिंक क्वाइट श्योर कितना 29 रुपए हो गया। ठीक है जी, ये तुहाडा की हो गया, ब्याज हो गया। हुण तुसी की कह रहे हो लेकिन तुहाडे कोले 5600 रुपए क्या है, ये है मिश्रतन। ये 5656 का किन्ने गुणा ज़्यादा है, यू पीपल कैन से कि तुहाडे कोले किन्ने गुणा ज़्यादा है, 100 गुणा ज़्यादा है। तो डेफिनेटली तुहाडा मूल पैसा भी कितना होएगा, 100 गुणा ज़्यादा होएगा। तुसीं इत्थे 2700 रुपए लए होणगे, इस करके तुहाडा ब्याज भी इत्थे कितना हो जाएगा, 100 गुणा ज़्यादा करोगे तो तुहाडा ये ब्याज हो जाना है। मैनूं लगदा है सारे जणिआं नूं क्लीयर हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट है, सुपर्ब तरीका समझ आ गया। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो स्क्रीन पे दे रखे हैं, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ जी क्या होने वाला है, और जल्दी से सेशन को पूरा करेंगे ताकि आपको इतने सवाल कराएंगे, ज़्यादा सवाल शायद तक आपके हाजम नहीं होंगे फिर। ठीक है, ओके
जिसको भी समझ में नहीं आया वो मुझे जरूर बता दें प्लीज। देखो जी पिछले में आंसर कह रहे हैं कि मेरे को ये समझ नहीं आया। देखो ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ किन्ने है 2 सही 1/2 है, राइट है। इसनों आपां किंज करना है 2 सही 1/2 है, ठीक है जी। पहले साल का 3 रुपए लए 4 रुपए वापस किए, अगले साल भी 3 रुपए लए 4 रुपए वापस किए। हुण अगे अद्धा साल है, अद्धा साल है असीं किन्ना दे रहे 1/3 दे रहे हैं, ठीक है। अद्धा साल है तो आप अद्धे नाल गुणा कर देंगे तो 1/6 है। जे आप 6 रुपए लेंदे तो सानू 7 रुपए देने पैने सीगे, 6 रुपए ले 7 देने पैने सीगे, परंतु हर वक्त साडा मूल पैसा तो सेम ही है, रेशियो तो सेम बनेगा। तो आप इनू 2 ना कटता, क्रॉस 2 ना कटता, इन्हां दोनों नू कटिंग कर दो। 3 3 3 9 तिया 27 है, 4 दूनी 8 है, 8 7 56 है, टोटल 5600 रुपए गिवन हेयर अमाउंट है। इसका मतलब 100 टाइम्स है, 100 टाइम्स थोड़ा की हो जाएगा मूल पैसा हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ईमानदारी से बताओ जल्दी से कितने लोग जल्दी से मुझे आंसर दे सकते हैं। बस आपने क्वेश्चन को देखना है, ऑब्जर्व करना है और आपका आंसर कुछ ही सेकंड में आ जाएगा। इससे बेहतर और कुछ भी तरीका नहीं मिलेगा आपको, ठीक है जी। देखो सबसे पहले तो बात करते हैं 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। पहले साल अगर मैं 4 रुपए ले रहा हूं तो मैं वापस कितने लौटाऊंगा, 5 लौटाऊंगा। फिर वो आगे आधा है, तो अगर ये 1/4 है तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो, हो गया 1/8। अगर मैं 8 रुपए लेता तो मैं 9 रुपए वापस करता। इतनी सी बात समझ में आ गई। मैं ये बात कहूंगा कि 8 चौका 32 होगा, 9 5 45 वापस करोगे, ये 6400 रुपए क्या है आपके पास, 6400 रुपए है इसका मूल पैसा। 3200 की वैल्यू 6400 पे पहुंचाने के लिए हमें 200 टाइम गुणा करना पड़ेगा, तो 200 टाइम इसको गुणा कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, 9000 आ जाएगा। मतलब कि अगर प्रिंसिपल 6400 है तो अमाउंट कितना बनेगा, 9000 बनेगा। यही क्वेश्चन का आंसर था। लेकिन आपको क्या बताना था, कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 32 ते 45 विच कितना डिफरेंस है, 13 यूनिट का डिफरेंस है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 200 है तो 13 यूनिट की वैल्यू 13 × 200 करेंगे तो 13 दूना 2600 रुपए तो ब्याज होना चाहिए सी। बोलो जी किन्ने शुभ चिंतकों को पता है। सैशन यार बोरिंग तो नहीं हो रहा ना, प्लीज कमेंट करके दसो। अगर जो तुहानू बोर लग रहा ना तो फिर आप छड्ड दिंदे, इत्थे क्विट कर दिंदे हैं, फिर तुसी अगली क्लास की तैयारी करो, ठीक है। मैनू एक्सपैक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं रही। ओके ओके ठीक है। 4 और 8 कैसे लेते हो आप, 4 और 8 कैसे लेते हो। भावना क्या है, भावना आपको समझना पड़ेगा। भावनाएं हमारी, देखो क्या होता है, 1/4 कहाँ से आया है, 25% से आया है और 1 साल के लिए है। लेकिन आप तो अद्धे साल के लिए, 1 साल का तो जे मैं 4 रुपए लेंदा 5 रुपए बनना सी 1 साल का। हुण अगले साल का अद्धा रुपया, अद्धे साल का आप छमाही का देना है, तो अद्धे नूं आपां की कहने 1/2 कहने ते आपां की करांगे, 1/4 नूं इंटू 1/2 करेंगे तो 1/1 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। जे आपां 8 रुपए लेंदे तो मैनूं 9 रुपए देने पैने सीगे। दिस इज द वे ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैनू कल राजस्थान तो फोन आया, राजस्थान दे शिकर डिस्ट्रिक्ट चो फोन आया एंड मैनू कहंदे भी किसी ने पूछा मैनू, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मुझे पूछा किसी ने कि भाई आपके पंजाब में इतनी पोस्टें निकली हैं, लोग पढ़ना क्यों, लोग कितना पढ़ते हैं। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ने वाले तो बहुत हैं, फार्म तो बहुत नहीं भरे है। कहता भी मैं ना सर मैं आपका लाइव सेशन देखता हूँ पर मेरे को ना लोगों में इंटरेस्ट नहीं लगता, भी लोग भी पढ़ने में ज़्यादा इच्छुक हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके नहीं पढ़ते हैं। तो मैंने कहा भी बोला क्या है, तो मैंने कहा भी हमारे लोगों को ना आदत है भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में जाना, वहाँ पे 20,000 रुपये फीस देनी, या तो वो तरीका हो सकता है, ठीक है। तो मतलब मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस से कई बार क्या होता है ना कि मैं इतना सेटिस्फाई नहीं होता, आप सबके सेशन को लाइक नहीं करना, शेयर नहीं करना, तो ये चीज़ें फिर आगे बढ़ती नहीं है। मैं क्वेश्चन तो ज़्यादा लेके आया था पर मैं करवाऊंगा नहीं, अब बस इतने ठीक है आपके लिए। चलो जी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहली बात क्या है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं समझोगे तो चीज़ें आपके लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगी, चीज़ें यहीं पे रुक जाएंगी। कैसे,
वो कहता है कि 50% है तो 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/2 होती है। करेक्ट है। 1 साल तो पूरा है, अगर मैं 2 रुपए लेता तो डेफिनेटली मैं 3 रुपए वापस करता। अब अगला है 4 महीने, 4 महीने को साल में बदलेंगे तो 1/12 करेंगे, 12 करेंगे तो 1/3 आ गया। करेक्ट है ना। तो मैं क्या ब्याज पे कर रहा हूं, 1/2 कर रहा हूं, मतलब 2 रुपए पे 1 रुपया ब्याज दे रहा हूं। तो 1/3 साल का कितना दूंगा मैं, तो 1/6 दूंगा। मतलब कि अगर मैं 6 रुपए लेता तो मैं 7 वापस करता, 6 दूनी 12 रुपए लूंगा तो डेफिनेटली मैं क्या करूंगा, टोटल यानी 7 या 21 वापस करूंगा। आप ऐसे भी कह सकते हो 3 एक कम 3 है, 3 दूनी 6 है, इन दोनों का रेशियो कट भी कर सकते हो। कितना लिखेंगे, 4 है, यहां पे 7 है, 4 रुपए मूल पैसा है, 7 रुपए अमाउंट है, इन दोनों में ब्याज क्या है आपका, 3 रुपए है। क्वेश्चन में 4200 रुपए क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है। इसकी 7 की वैल्यू कितनी, 4200 है, मतलब कितने गुना ज्यादा है, ये 600 गुना ज्यादा है। तो मूल पैसा भी आपका 600 गुना ज्यादा होता तो डेफिनेटली कितना होता, 2400 रुपए होता। और ये भी आपका 600 गुना होता तो ब्याज आपका 1800 रुपए होता। बोलो जी समझ में आया कि नहीं आया। 7 का 42, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत को गलती वलती तो नहीं है ना मेरे तरीके में, ठीक है। ठीक है, 1200 रुपए नहीं करो यार, 1200 कौन कर रहे हैं, ऐदा ना करे करो, धक्का ना करे करो, तुसी बड़ा ज्यादा धक्का कर दो कई बारी। समझ पा रहे हो मेरे सैशन नू, खुश आ रहे हो, तुहानू खुशी हो रही है, लड्डू फुट रहे तुहाडे हैं। किते पटवारी वाले पेपर दे विच ना इन्ने चिर दे तुसी लगे सी, हाए पटवारी दियां पोस्टां नहीं आ गईयां, तुहाडा पेपर भी सिर ते आ रहा वा। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से मुझे बताओ क्या आंसर आना चाहिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 2100 फॉर 1 ईयर 8 मंथ एट द रेट ऑफ 12.5% एनम। और आपने बताना है कि इसमें भैया जो ब्याज है ना वो हम एनुअली कंसीडर कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल बताएं और अमाउंट बताएं। ठीक है जी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से बताओ। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके लिए देखो 12, पहली बात तो है तो इनकी फ्रैक्शन क्या बनती है। सबसे पहले तो हमारा सवाल, मेरा सवाल आप सबसे ये है कि इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/8 बनेगी। कैसे बनेगी, आपने कहा कि 25/2 है और इसके बटा में 100 कर दो, 25 चौका 100 है तो 1/8 बनेगी। तो आप सबने क्या बना ली, 1/8 रुपए बना ली। अगर मैं 8 रुपए लेता हूं तो मैं 9 रुपए दूंगा। मैं कितने लूंगा, 8 रुपए मैंने लिए, 9 वापस दिए। अब देखो अगे आ जाओ, आ गया 8 मंथ, पूरे 8 महीनों कादे च बदलांगे, साल च। एक साल दे विच किन्ने हुंदे, 12 महीने। आप लिखेंगे 4 दूनी 8 है तो 4 तीए 12, 2/3 हो गया। मतलब कि नैक्सट आप कितना करांगे, 1/8 ਨੂੰ 2/3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे। 2 एकम 2, 4 दूनी 8 है, कितना हो गया, 1 एकम 1 है, 4 कितना हो गया, 4 तीए 12। ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि जे मैं 12 रुपए ਲੈਂਦਾ तो डेफिनेटली मैनू 13 रुपए सबमिट करने पैने ਸੀਗੇ। मैं तो कह सकदा 3 तीए 9 है तो 4 तीए 12 है, इन्हां दोनों ਨੂੰ मल्टीप्लाई करांगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ आएगा 8 चौका 32 रुपए ਲੈਂਦਾ तो डेफिनेटली मैं 39 रुपए वापस करदा। 32 रुपए मेरा प्रिंसीपल का यूनिट है, 39 रुपए मेरा अमाउंट का यूनिट है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन्हां दोनों के ब्याज का यूनिट कितना है, तो 7 यूनिट होना चाहिए सीगा। व्हाट इज 2100, 2100 इज द रेशियो और 2100 इज द वैल्यू ऑफ 7 यूनिट। मतलब यदि यूनिट की कितनी है, 2100 रुपये। 7 तो 2100 पहुंचने के लिए सानू 300 टाइम मल्टीप्लाई करना पएगा। सवाल कहता तुहाडा मूल पैसा कितना सीगा, तुसी भी इहनू 300 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 32 तिया 9600 हो गया, दैट्स इट। तो 39 ਨੂੰ भी 300 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, तुहाडे कोल कितना हो गया, 009 तिया 27, 2 कितना हो गया, 11700 रुपया हो गया। बोलो जी समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। ओके
सबको समझ में आ रहा है ना? अच्छे से समझ में आ रहा है सभी को? बिल्कुल ठीक है। अच्छे से देखो ओवरऑल आपको सेशन समझ में आना चाहिए, बस ये बात आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। अगर नहीं समझोगे तो समझो आपका मामला गोड़ है। तो भाई देखो ये सभी के सभी जितने भी शुभ चिंतक है ना, पंजाब कोऑपरेटिव बैंक की बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। बार बार मुझे मैनेजमेंट कहता है कि आप जरूर बच्चों को बता दें, तो ये आप सब लोग जाकर बुक्स हैं गिल्ज मेंटर की जितनी भी हैं आप ऑर्डर कर सकते हो। बार बार प्रिंट आउट करने की, स्टडी नोट्स की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो आज के सेशन में बस इतना ही करेंगे, बाकी करते हैं अपने कल। तब तक मुझे दे इजाजत। आप सबने अपना बेशकीमती प्यार दिया, मोहब्बत दी, मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। बाकी आपका 5 मिनट में आपको देता हूं, कोई भी क्वेश्चन किसी ने मेरे से पूछना है, यू पीपल कैन आस्क मी। किसी बंदे ने, किसी का कोई डाउट है, आप मुझसे आसानी से पूछ सकते हो जल्दी से। अगर किसी का भी कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है तो मेरे से आप जल्दी से डिस्कस कर सकते हो, फिर मैं सेशन को पूरा करूंगा। इसको जल्दी से बताओ प्लीज। साठ 2/3 का रेशियो कैसे बनेगा भाई? रेशियो कहाँ पे बनाना है हमने, मेरे पास स्पेस नहीं है। आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 180 182/3 कर लो, 182/3 इंटू 100 कर लो, 0 से 0 काट दो, ऊपर कट कर लो, 9 बटे कितना 20 बन जाएगा थोड़े कोड़े। ओके सन्नी जस्ट थैंक यू सो मच बाबे। सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो गया, सिंपल इंटरेस्ट शमशेर एजुकेशन जी पूरा हो गया है। बस वो इंस्टॉलमेंट किस्तां वाला तरीका वो मैं तुम्हें समझा दूंगा लास्ट विच, क्योंकि किस्तां दोनों ਦੀਆਂ बराबर समझाऊंगा भी सिंपल इंटरेस्ट ਦੀਆਂ किस्तां किवें ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ कंपाउंड इंटरेस्ट ਦੀਆਂ किवें ਬਣਦੀਆਂ। ਇੰਨਾ तरीका सौखा दसूंगा कि बिना कापी पेन तो सवाल कर सकते हो। ठीक है, नो डाउट है, किसी को भी कोई डाउट है फर्स्ट टाइम ओके सीआई फिर भी समझ लग गया। ओके ओके सिंपल इंटरेस्ट शमशेर जी बार बार क्वेश्चन ना लिखो अभी। ओके एनी मोर प्लीज। मेंशुरेशन 2D आएगा, पटवारी में सारा आएगा, 2D 3D दोनों आएगा। नाइस सेशन थैंक यू। सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो गया, सिंपल इंटरेस्ट खत्म नहीं होया, उसका कुछ पार्ट बाकी है, वो मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा। सर जी RS अग्रवाला कोर्स बेनिफिशियल रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। मेरी सारी क्लासें वहाँ चली जाएंगी, यहाँ से क्लास बंद हो जाएगी अब ये। ठीक है, मैनू मैथ नहीं आंदा, मैथ आएगा। ठीक है ओके ओके अब मेरे पास पीपीटी नहीं है अमन बानी, नहीं तो मैं डेफिनेटली करवा देता। डीडीएफ से फ्रैक्शन टॉपिक क्लियर करवा दो। डीडीएफ से फ्रैक्शन, डीडीएफ दे फ्रैक्शन मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। कल वाला होमवर्क ओके डेफिनेटली कल वाले होमवर्क, हाँ कल वाला होमवर्क कल करांगे आप सारे जने। सो मेरे को मिसिंग हो गया सारा वो। ठीक है जी, तो सो दैट आप मिलते हैं कल, तब तक गुड नाइट, शबा खैर, बाय बाय।